हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 30 दिन का। कल वीडियो नहीं ला पाई थी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न हम करेंगे। टोटल 2000 प्रश्न रहेंगे। ये 2000 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो कोई भी MP टेट की तैयारी कर रहे हो, UP टेट की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, आपके लिए ये पर्याप्त क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा हम साइंस और सोशल साइंस का नेक्स्ट डे अल्टरनेट डेज पे एक दिन साइंस और एक दिन सोशल साइंस पढ़ेंगे। ये हमारी T सीरीज़ है। इसका नाम T सीरीज़ नाम दिया है। T1 में मैंने इंट्रो दिया था और ये हमारी T2 आज सीरीज़ है। इसका नाम है T2। अगली जैसे T3 आएगी, T4 आएगी, ऐसे ये क्रैश कोर्स चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 1 से स्टार्ट होंगे। आज हम कुछ 25 से 30 प्रश्न पढ़ेंगे। ये टोटल 2000 प्रश्नों का कलेक्शन है। सभी प्रकार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बाल विकास शिक्षा शास्त्र आता है, उसके लिए ये पर्याप्त है। और ये नया चैनल बनाया है मैंने केवल टीचर के लिए। टीचर की जितनी भी वैकेंसी आती है उसके लिए उसकी सभी जानकारी आपको मिलेंगी। मेरा एक और चैनल है GK विद आकांक्षा, जहाँ हम MPPSC, MP पटवारी, MP पुलिस, हर जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो न्यू चैनल बनाया है मैंने, इसका नाम है टीचर विद आकांक्षा। यहाँ पे केवल आप शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करेंगे। तो न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। किसको बोलते हैं? विलियम जेम्स को बोलते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम होता है ईगो लिबिडो का अर्थ। अगला है EH इरिकसन के अनुसार। EH इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? EH इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा, EH इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसका अंतर होता है शिक्षण विधियों और शिक्षण? फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप डिटेल चाहते हैं, जैसे कि शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या क्या अंतर है। 10 से 12 अंतर है, तो वो 10 से 12 अंतर आप डिटेल में चाहते हैं, या आप इसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही चाहते हैं, तो आप अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस का और सोशल साइंस का भी बताइएगा कि डिटेल वीडियो लेके आऊँ या MCQ लेके आऊँ। जहाँ तक है MCQ में आपका क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डिटेल चाहेंगे तो मैं डिटेल भी वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर उद्देश्य का होता है। केवल उद्देश्य ही शिक्षण नीतियों और शिक्षण विधियों में अंतर बताता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास। सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? सुपर ईगो जब आ जाती है तो सुपर ईगो कब आती है? अव्यक्त अवस्था में आती है। सुपर ईगो का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? अव्यक्त अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किसने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। फ्राइड ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? असामान्य जो व्यवहार करते हैं उसका मौलिक कारण क्या होता है? आंशिक दमन। यदि अंदर ही अंदर कोई दबता जाता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है, तो उसका कारण क्या होता है? असामान्य व्यवहार वो करने लगता है। तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? आंशिक दमन है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? मनोविश्लेषणवाद ने। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? मनोविश्लेषणवाद ने दी है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये मैकडूगल का कथन है। अगला है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा किसमें प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर, अनिश्चित, प्रत्येक समय व या जीवन पर्यंत?
तो शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर दी जा रही है, जैसे कि किसी विद्यालय में दी जा रही है तो वो शिक्षा संकुचित कि आपको घर से भी मिल रही है, बाहर से भी मिल रही है, हर जगह शिक्षा खेलकूद मैदान से भी मिल रही है, समाज से भी मिल रही है, तो वो विस्तृत हो जाती है। संकुचित केवल निश्चित स्थान पर मिलती है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है? ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। और ये मेरा नया चैनल है टीचर विद आकांक्षा, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे न्यू जो ओल्ड चैनल है जीके विद आकांक्षा, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसने बोला था? स्किनर ने बोला था। अगला क्वेश्चन है बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का शिक्षण में ध्यान रखा जाता है। किसमें? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक में या सभी में? तो सभी में ही इसका ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है। किसमें है? वर्तमान का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है? वो शैशवावस्था में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक, तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था गैरीसन ने। कॉल सी गैरीसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा जो वीडियो देख रहे हैं, किस किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं, एमसीक्यू में चाहते हैं, वन लाइनर में चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं जान पाऊंगी कि मेरे कौन कौन से पुराने स्टूडेंट जो जीके विद आकांक्षा चैनल के हैं वो वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोविज्ञान जो है वो धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग हो गया है। मनोविज्ञान ने अपने को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। ये किसका है? रायवर्न ने कहा है कि आधुनिक काल में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसमें मनोविज्ञानकों ने धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से खुद अपने को पृथक कर लिया है। रायवर्न ने कहा। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा। अगला क्वेश्चन है प्ले-वे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्ले-वे पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्ले-वे पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक जो हैं वो प्ले-वे पुस्तक के रचयिता हैं। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होते हैं, विद्यालय होता है, बालक होता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है? एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो ये होता है अंतःदर्शन विधि में। अगला क्वेश्चन है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन? स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है निरीक्षण के अंतर्गत। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना क्या कहलाता है? निरीक्षण। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान के संबंध में क्या परिभाषा दी थी? तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन ही मनोविज्ञान है। मतलब जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी अनुभवों द्वारा सीख रहे हैं, वही मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने ही कहा था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? स्किनर ने क्या बोला था मनोविज्ञान के संदर्भ में? तो स्किनर ने बोला था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या बोला था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वोल्फ ने। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वोल्फ ने। अगला क्वेश्चन है
किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। सबसे पहले किसने किया था? वुडवर्थ ने। क्रो एंड क्रो को किस विधि के संदर्भ में कहा गया कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विचार का परीक्षण करना है? तो किसमें कहा गया था? अंतर्दर्शन में कहा गया था। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। खेलों के माध्यम से कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का होता है। मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा किसने दिया था? तो मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्जा दिलाने वाली विधि है, मनोविज्ञान को जो विज्ञान का दर्जा दिलाती है वो विधि सबसे पहली कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर न्यू है चैनल पर, और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, विज्ञान और सोशल साइंस वाले स्पेशली जो चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, और मैथ वाले जो चाहते हैं कि वीडियो लेके आऊँ, तो टॉपिक वाइज चाहते हैं, MCQ वाइज चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। कौन है संज्ञानात्मक पद्धति के जनक? जीन पियाजे और ब्रूनर हैं। अगला है बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जेबी वॉटसन ने। किसने? जेबी वॉटसन ने किया था। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख गया तो वो कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा? वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। साइकिल चलाने वाला अगर स्कूटर चलाना सीख गया तो क्या कहलाएगा? धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ऐसे ही और ये पूरे 2000 प्रश्न हैं, ये पूरे कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।